जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का छठा श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अजोपि सन व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मायया। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अजोपि। इसमें है दो शब्द, अजह और अपि। अजह का मतलब होता है अजन्मा, मतलब कि जिसका जन्म नहीं होता है, और अपि मतलब भी। फिर है संव्ययात्मा। इसमें भी दो शब्द है, सन और अव्ययात्मा। सन का मतलब होता है होते हुए, और अव्ययात्मा मतलब अविनाशी स्वरूप। अविनाशी स्वरूप मतलब जिसका विनाश नहीं किया जा सकता, इमोर्टल। इसके बाद है भूतानामीश्वरोऽपि। इसमें है तीन शब्द, भूतानाम, ईश्वरः और अपि। भूतानाम का मतलब होता है समस्त प्राणियों के लिए, और ईश्वरः मतलब ईश्वर, और अपि मतलब भी। इसके बाद है सन, और सन का मतलब होते हुए। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, और समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी। ये था पहले वाक्य का शब्द और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं दूसरे वाक्य के शब्दों को। और यहाँ पर पहला शब्द है प्रकृतिम, और प्रकृतिम मतलब प्रकृति को। इसके बाद है स्वामधिष्ठाय। इसमें दो शब्द है, स्वाम और अधिष्ठाय। स्वाम का मतलब होता है अपनी, और अधिष्ठाय मतलब अधीन करके। इसके बाद अंतिम शब्द है संभवाम्यात्मा मायया। इसमें है दो शब्द, संभवामी और आत्मा मायया। संभवामी का मतलब होता है प्रकट होता हूँ, और आत्मा मायया मतलब अपनी योग माया से। तो यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हमने दोनों वाक्य को समझ लिया, दोनों वाक्य के सारे शब्दों को समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा, अविनाशी स्वरूप और समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यहाँ पर भगवान अर्जुन को अपने अवतार के बारे में बता रहे हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का छठा श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे सातवें श्लोक को। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।